अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एरीज यानी बुर्ज हमल के बारे में कि 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का हफ्ता उनके लिए क्या मामलात लेकर आया है। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एरीज, आप लोग बहादुर, निडर और जोश से भरपूर अफराद हैं। ये वीक आप लोगों के लिए रोशनी और साया दोनों ही साथ लेकर आया है। कुछ रास्ते आसान होंगे और कुछ पर सितारों की आजमाइश रहेगी। ये आजमाइश इसलिए है कि आपकी असल ताकत पहचानी जा सके। जानते हैं कि इस वीक में स्टार्स आपकी पोजीशन में क्या लिख रहे हैं। सूरज इस वक्त स्कॉर्पियो में है, जो आपके 8वें घर को रोशन कर रहा है। आपका ये घर तब्दीली, पोशीदा राजों और माली उतार चढ़ाव का है। इसी तरह मार्स, जो आपका रूलिंग प्लैनेट है, 4थे घर में मूव कर रहा है। ये घर और ख़ानदान के मामलात में जोश और ज़िद दोनों बढ़ा सकता है। वीनस आपके 7वें घर में मौजूद है, जो रिलेशनशिप में मोहब्बत मगर साथ ही आजमाइश भी ला सकता है। मून हफ्ते के मिड में आपके बुर्ज में दाखिल होगा, जो आपके अंदर नया अज़म मगर साथ ही बेचैनी पैदा कर सकता है। सैटर्न अमली ज़िंदगी में रोक या ताख़ीर का इशारा दे रहा है, जबकि जुपिटर अभी भी रिस्क और आगे बढ़ने की ताकत आपको अता कर रहा है। अगर बात करें कैरियर और बिजनेस के हवाले से, तो पेशा वाराना ज़िंदगी में सितारे आपके लिए दोहरी कैफियत पैदा कर रहे हैं। एक तरफ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो दूसरी तरफ कुछ ताख़ीर या कुछ मामलात डिले हो सकते हैं। किसी सीनियर या साथी से इख्तलाफ हो सकता है, इसलिए गुफ्तगू में नरमी रखना बेहद ज़रूरी है। वो एरीज अफराद जो बिज़नेस करते हैं, उन्हें किसी बड़े फ़ैसले में जल्दबाजी या जज्बाती रद्द अमल से बचना है। बुध और जुमेरात के दिन नई डील या सरमायाकारी के लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे। हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में अलबत्ता एरीज आप लोगों को मोहतात रहना चाहिए। किसी वादे या किसी बात पर अंधा यकीन आप लोगों को नुकसान दे सकता है। अगर बात करें एरीज के फाइनेंस के हवाले से, तो स्टार्स की पोजीशन ऐसी है कि माली लिहाज से ये हफ्ता कुछ मिले जुले मामलात लेकर आया है। पैसा भी आएगा मगर साथ साथ अखराजात भी सामने आ सकते हैं। अगर कोई उधार लेना या देना चाहता है तो जुमे के बाद हफ्ते या इतवार के दिन उधार लेने या देने का काम करें, तो आप लोगों के लिए आने वाले वक्त में इस उधार की वापसी मुमकिन रहेगी। बाकी दिनों में अगर उधार के मामला चलाएंगे तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। प्रॉपर्टी या ज़मीन के मामलात में कागजी कार्रवाई को अच्छी तरह पढ़ लें। अगर आप लोगों ने सब्र से काम लिया तो हफ्ते के आखिर में बेहतरी की उम्मीद है और प्रॉपर्टी से मुतल्लिक कोई खुशखबरी मिल सकती है। अगर बात करें एरीज की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से, तो वीनस की मौजूदगी मोहब्बत में नरमी मगर आजमाइश लेकर आई है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये हफ्ता सच्चाई और अतमाद का इम्तिहान ले सकता है। कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, मगर एक मुखलिस गुफ्तगू, एक अच्छी बातचीत और दूसरे के साथ इज्जत और एहतराम का बर्ताव आपके मामलात को बेहतरीन कर देगा। शादीशुदा जोड़ों के लिए छोटे छोटे मामलात में खटपट हो सकती है, ख़ास तौर पर घरेलू अखराजात या वक्त की कमी की वजह से। कोशिश करनी है कि बस आपने अपने और अपने पार्टनर के जज्बात का ख्याल रखना है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी है। एरिस, इस वीक में सिंगल अफराद के लिए मोहब्बत के दरवाजे खुलते नजर आते हैं, मगर एक बात का ख्याल रखना है कि फैसले दिल से नहीं बल्कि अकल से करने हैं। और अगर आपको कहीं भी आपकी अकल थोड़ा सा भी डाउट फील करवाती है, तो कोशिश करें कि एक मर्तबा ज़ाती बर्थ चार्ट से हेल्प लेकर कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करवा लें, ताकि ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला करने में आपको कुछ आसानी हो। शादीशुदा अफराद मार्स की शिद्दत की वजह से घरेलू माहौल को थोड़ा गर्म होता देखेंगे। बाज़ औक़ात छोटी मोटी बातों पर बहस हो सकती है, इसलिए गुस्से के बजाय खामोशी का इंतखाब एरीज ज़रूरी होगा। आपके साथी को आपकी संजीदगी और वफादारी की ज़रूरत है, ना कि आपकी तरफ से मुकाबला या बहस हो। अगर मुमकिन हो तो हफ्ते के आखिर में किसी रूहानी मकाम या पुरसकून जगह पर जीवन साथी के साथ वक्त गुजारें। इससे ना सिर्फ आप लोगों का रिश्ता मजबूत होगा, बल्कि आप बहुत से मामलात को बेहतर तरीके से डिस्कस भी कर सकेंगे। बात कर लेते हैं एरीज की हेल्थ के हवाले से, तो मून और मार्स दोनों की पोजीशन ही इस वीक में आपके एनर्जी लेवल को बेहतरीन कर रखेगी। कभी आप बहुत ज़्यादा खुद को एक्टिव महसूस करेंगे और कहीं कहीं आप अचानक थकन या मायूसी का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपनी नींद पूरी करें, कैफ़ीन का इस्तेमाल कम से कम करें और अगर जहनी दबाव बढ़े तो फितरत के करीब वक्त गुजारें। दिल या हार्ट
بلڈ پریشر کے مریض خاص طور پر اس ہفتے میں محتاط رہیں۔ یہ وقت جسم کے ساتھ روح کی دیکھ بھال کا ہے۔ کوشش کریں کہ خود کو پازیٹیو رکھیں۔ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے اتنا آپ پازیٹیو انرجی گین کر پائیں گے۔ اگر بات کریں ایریز اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک محنت اور توجہ طلب کر رہا ہے۔ سٹارز کی پوزیشن بتاتی ہے کہ اگر آپ نظم و ضبط سے کام لیں گے تو کامیابی یقینی ہے۔ بدھ کا دن پڑھائی اور امتحانی تیاری کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ یہ ہفتہ ایریز روحانی لحاظ سے بڑا گہرا ہونے والا ہے۔ آپ کے دل میں کوئی پرانا دکھ یا سوال پھر سے ابھر سکتا ہے، لیکن آپ کے اسی سوال میں آپ کا جواب بھی پوشیدہ ہوگا۔ خاموشی، دعا اور ذکر الہی آپ کے دل کو دنیا داری سے الگ کر کے اللہ کے قریب لے کر جائے گا۔ آپ کو اس میں سکون ملے گا۔ کائنات کے تمام سٹارز اس وقت آپ کو اپنے اندر کی روشنی پہچاننے کی ہمت دے رہے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس ہفتے میں ہر روز 313 مرتبہ یا فتح ہو یا رزاق ہو یا صبور ہو پڑھیں۔ یہ الفاظ، یہ اسماء الحسنہ آپ کے رزق میں برکت، راستوں میں آسانی اور دل میں سکون پیدا کریں گے۔ ہر روشنی کے ساتھ یاد رکھیے ایریز سایہ بھی ہوتا ہے اور ہر آزمائش کے بعد آسانی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سٹارز آپ کو آزما تو سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی قوت کو پہچاننا ہے، خود پر یقین رکھنا ہے۔ خود پر یقین رکھیں گے اور اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کریں گے تو آپ کی قسمت آپ کے حوصلے کا انتظار دیکھتے ہوئے آپ کو وہ کچھ نوازے گی جس کی آپ نے امید نہیں کی ہوگی۔ اگر آپ برج ایریز سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کا کوئی جاننے والا ایریز ہے تو اس ویڈیو کو اس کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے اور آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ یاد رکھیے ایریز آپ وہ لوگ ہیں جو آزمائشوں سے نہیں ڈرتے بلکہ آزمائشوں سے نکھر جاتے ہیں۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن آپ کے لیے 50-50 معاملات لے کر آئی ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی حاصل نہیں کر پا رہے یا سٹارز کی پوزیشن آپ کی سمجھ سے باہر ہے یا آپ اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے نہیں چلا پا رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہر درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔